नमस्कार दोस्तों, जैसे दोस्तों आप सबको पता है कि अपने देश के अंदर एक नई स्कीम आई है। जिनको भी सेना के अंदर जाना है उन लोगों के लिए सरकार ने एक नई स्कीम निकाली है जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। दोस्तों ये जो स्कीम है अपने देश के अंदर फेमस इसलिए हुई है कि काफी लोग इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं एंड अपने देश के अंदर इस स्कीम का विरोध प्रदर्शन करने के लिए काफी जगह पे आगजनी, ट्रेनों को जलाया गया, बसें फूकी गई है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये अग्निपथ स्कीम क्या है और अग्निपथ स्कीम के अंदर जो भी सैनिक 4 साल के लिए भर्ती होंगे उन लोगों को अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर ये स्कीम क्या है आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आवेदन कैसे होगा, वेतन क्या होगा, उम्र क्या होगी, ठीक है, यदि आपको भी जानना है तो हमारे वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। तो दोस्तों मैं हूं सूर्यप्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं हमारे चैनल चौबे जी टेक्निकल। दोस्तों चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अग्निपथ जो स्कीम क्या सिस्टम है। शुरुआत में थोड़ी बात बता दूं आपको कि केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना की तीनों शाखाओं यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में यानी कि सेना के अंदर सेवा देनी होगी 4 साल के लिए। सरकार ने यह कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए इस कदम को उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाध्यक्षों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना का ऐलान किया। पहली भर्ती रैली 90 दिन में होगी। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की तरफ से तैयार की गई अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को पहले टूर ऑफ ड्यूटी नाम दिया गया है। इस स्कीम के तहत शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा सैनिकों की भर्ती की जाएगी। विभाग ही इसको लागू भी करेगा। सरकार ने अपने खर्चों में कटौती के लिए और डिफेंस फोर्स में युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए इस स्कीम को पेश किया है। तो एक हो गई एक सामान्य बेसिक बात इस स्कीम को लेकर। अब यहां पर दोस्तों देखिए इस योजना को लेकर जो भी सवाल जवाब क्या हो सकते हैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बात यह है कि देखिए अग्निपथ योजना क्या है। आपको सबसे पहला सवाल यह हो सकता है कि अग्निपथ योजना क्या है। यह आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक अखिल भारतीय शॉर्ट टर्म सेवा युवा भर्ती स्कीम है। अग्निवीर के रूप में भर्ती किए जाने वाले जवानों की तैनाती रेगिस्तान, पहाड़, भूमि, समुद्र या फिर हवा में की जाएगी। यानी कि नभ, थल और जल, इन तीनों जगहों पर इनकी कहीं पर भी तैनाती की जा सकती है। उसके बाद यहां पर यह कि अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र होगा यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है। स्कीम के लिए पात्र होने की आयु सीमा यानी कि एज की जो लिमिट है वो 21 से 23 साल के है। यानी कि 21 से 23 साल के जो भी युवा है इसके लिए ऑनलाइन या फिर कैसे भी जो भी आवेदन कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं पास कर चुके युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल यह हो सकता है क्या महिलाएं भी अग्निपथ योजना के तहत अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों देखा जाए तो फिलहाल अभी सेना के ओर से कोई भी ऐसा ऐलान नहीं किया गया है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भविष्य में महिलाओं को भी इस स्कीम में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल यह हो सकता है कि इस स्कीम के तहत सेना में कितने समय तक काम करना होगा। दोस्तों देखिए अग्निपथ के अंदर जो भी सैनिक होंगे यानी कि अग्निवीर जो होंगे इस योजना के तहत भर्ती होने वाले जवानों को सेना में 4 साल तक सेवा देनी होगी। इन 4 सालों में से 6 महीने सैनिकों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी जो सामान्य तौर पर इंडियन आर्मी वालों को दी जाती है। वही सेम टू सेम वही ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला सवाल ये हो सकता है अग्निवीरों को कितना वेतन मिलेगा यानी कि इनका वेतन कितना दिया जाएगा। तो ज्वाइनिंग के पहले साल में अग्निवीरों को 4.76 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। वही 4 साल का कार्यकाल खत्म होने तक इसे 6.92 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। यानी अग्निवीरों को हर महीने 30,000 से लेकर 40,000 सैलरी मिलेगी। इसके अलावा तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड, मेडल, भत्ता मिलेगा। वही सरकार 44 लाख का बीमा भी कराएगी। ठीक दोस्तों, अगला सवाल यह हो सकता है कि 4 साल पूरे होने के बाद अग्निवीर सेना में स्थायी हो सकते हैं यानी कि हमेशा के लिए रह सकते हैं फिर नहीं रह सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों बात यह करते हैं कि 4 साल का जो कार्यकाल पूरा होने के बाद अग्निवीर सेना में स्थायी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। सेना के अधिकारी अग्निवीरों को उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर उन्हें स्थायी करने पर विचार करेंगे। 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में भर्ती किया जाएगा। यानी कि देखिए 25% जो भी अग्निवीर होंगे उनको स्थायी रूप से हमेशा के लिए सेना में भर्ती किया जा सकता है उनकी योग्यता और प्रदर्शन को देखते हुए। उसके बाद यहां पर देखिए 4 साल के बाद रिटायर हुए अग्निवीरों को क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो दोस्तों देखिए सेना से रिटायर होने वाले 75% अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। यह 11 से 12 लाख रुपए का पैकेज आंशिक तौर पर अग्निवीरों के ही मंथली कंट्रीब्यूशन से फंड किया जाएगा।
इसके अलावा उनको मिले स्किल सर्टिफिकेट और बैंक लोन के जरिए उन्हें दूसरा करियर शुरू करने में मदद की जाएगी। यहां पर देखिए 4 साल के बाद जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको 11 से 12 लाख रुपए मिलते हैं, जिसके तहत आप आराम से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और प्लस आपको स्किल सर्टिफिकेट यानी कई तरह की आपको सुविधाएं आपको सरकार की ओर से अलग से भी मिल जाएगी, जो आपको ये पात्र कराएंगे कि आप अग्निवीर थे, जिसके तहत आपको काफी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसके बाद यहां पर देखिए अग्निपथ स्कीम के तहत हर साल कितने युवाओं की भर्ती की जाएगी। तो हर साल दोस्तों सरकार ने जहां तक अनुमान लगाया कि 45,000 युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं अग्निपथ योजना भर्ती के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं। दोस्तों अग्निपथ योजना की भर्ती करने के लिए देखिए अग्निपथ जो भी है वो नेवी में जाएंगे, इंडियन आर्मी में जाएंगे, और जो भी जहां पर भर्ती होती है उन सभी वेबसाइट पे इनके लिए अलग से आप चेक कर सकते हैं, joinindianarmy.nic.in एंड joinindiannavy.government.in एंड careerindiaairforce.cdac.in। ये कुछ वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों ट्रेनिंग में क्या शामिल होगा। दोस्तों अग्निवीरों को सेना के जवानों की तरह ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद देखिए मैं कब आवेदन कर सकता हूं। दोस्तों देखिए सेना ने अभी जस्ट कुछ ऐलान भी किया है कि देखिए ये जो योजना है 14 जून को अभी ऐलान किया गया है और जल्द ही भर्ती शुरू की जाएगी। उसके बाद दोस्तों जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस दिन अभी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इसके अंदर कुछ बातें हमें बताई है। यहां देखिए सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें। वायुसेना 24 जून को और नौसेना 25 जून और थल सेना 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी करेगा, यानी कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए 24, 25 और 1 जुलाई इन तारीखों को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और मतलब आवेदन आपसे मांगे जाएंगे। 25,000 अग्निवीरों को पहला बैच दिसंबर में ज्वाइन करेगा, यानी कि दिसंबर के अंदर 25,000 अग्निवीर ज्वाइन कर लेंगे। अग्निवीरों का दूसरा बैच यानी कि दूसरा बैच 25,000 का वो 2023 में ज्वाइन करेगा। प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने वाला अग्निवीर नहीं बन सकेगा। सेना में अब सैनिकों की भर्ती अब अग्निपथ योजना से ही होगी। ठीक है, नौसेना में होगी महिलाएं अग्निवीर, ये युद्ध पोत पर तैनात होंगी। अग्निपथ को रोल बैक करने जरूरत नहीं है, न ही ये वापस होगा। अग्निवीर के शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए आश्रितों को मिलेंगे। तीनों सेनाओं में 5 साल में 1.25 लाख अग्निवीर तैयार होंगे। उसके बाद अग्निवीरों के अराउंड आम सैनिकों से ज्यादा होंगे। ये सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको A to Z सैलरी से लेकर उम्र से लेकर आवेदन की सारी प्रक्रिया यहाँ पे समझा दिया है। फिर भी दोस्तों यदि आपके मन में अग्निपथ योजना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों आपको ये जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।